हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक और फ्रूट प्लांट के बारे में। ये है अमरूद का पेड़। आप देख सकते हो इस पर अभी फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुकी है, फूल आने स्टार्ट हो चुके हैं और ये मधुमक्खियाँ इस पे आ रही हैं। कितने अच्छे फूल आए हुए हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं अमरूद के पेड़ के बारे में। इस पे कैसे ज़्यादा फ्लावर ले, कैसे ज़्यादा फल रखें और इसे कैसे केयर करें, सभी जानकारी के बारे में आज आपको पूरी डिटेल देने की कोशिश करूँगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ पहले इस प्लांट की वैरायटी के बारे में। जो अभी मेरे पास वैरायटी लगी हुई है ये है हिसार सफ़ेदा। आप अपनी एरिया के हिसाब से कोई भी वैरायटी लगा सकते हो, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही वैरायटी पे, क्योंकि हर एरिया के हिसाब से जो उसकी वैरायटी है वो अच्छे से परफॉर्मेंस देते हैं, अच्छे से उस पर फल फूल आते हैं। तो हिसार सफ़ेदा के बारे में जो मैं बता रहा हूँ ये मेरे एरिया में अच्छी वैरायटी है। और अब मैं इसके पेड़ के बारे में बता देता हूँ। ये पेड़ मेरे पास अभी 2 साल से है, दूसरा साल अभी इसको हुआ है। तो इस पे पहले साल से फ्रूट आने स्टार्ट हो गए थे, फ्रूट आए हैं। मतलब पहले अब छोटा ही पेड़ था तो पहले साल इस पे भाई 1-1.5 किलो ही लगे थे, थोड़े से बढ़ते गए। तो इस बार आप देख सकते हो और इतने अच्छे फ्लावर आए हैं और फूल आप देखोगे ना तो इसके ऊपर पूरे पे फूल ही फूल है और फ्रूट्स भी बनने स्टार्ट हो चुके हैं। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप देखोगे तो हर एक पत्ती के साथ में आपको यहाँ पे 3 फ्रूट यहाँ बने हुए इस तरफ भी हैं और आपको पेयर में मिलेंगे। आप देखो, जैसे इस पे दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये वाला मेरा। तो आप हर पत्ते के साथ आपको एक फूल या फल मिलेगा। यहाँ पे भी ऐसे पेयर में आए हुए हैं, गुच्छे में आए हुए हैं। आप देख सकते हो कैसे नीचे भी गुच्छे में आया हुआ है। यहाँ पे इसके पत्ते के साथ हर पत्ते के साथ फूल और फल है। आप देख सकते हो आगे तक इसमें ऐसे ही है, पेयर में गुच्छे की तरह बनते हैं। तो मैंने क्या स्पेशल केयर की है इस प्लांट की, मैं आपको वो बताने की कोशिश करता हूँ। तो आप जब भी ऐसा कोई फ्रूट प्लांट ले जिसके ऊपर ज़्यादा फल आए तो कोशिश करें आप उसको ज़मीन में लगा सके। तो मैंने इसको ज़मीन में लगाया हुआ है, थोड़ा ही स्पेस दिया हुआ है। और अगर ज़मीन नहीं है तो ऐसा बड़ा 2 लीटर ड्रम ले सकते हैं, जो कि मैंने और फ्रूट प्लांट के लिया हुआ है। तो ऐसा बड़ा ड्रम ले लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़े से ही फ्रूट कम होंगे, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है इस चीज़ का। आप जब भी एक चीज़ का और हमेशा ध्यान रखें, अगर आपके पास गोबर की खाद है और 4 से 5 साल पुरानी है, ऑर्गेनिक गोबर की खाद है, तो आप जब भी पौधों को लगाएं, ऐसे कोई भी फ्रूट पौधे को लगाएं, खासतौर पे अमरूद के, तो आप 1 से 1.5 फीट का गड्ढा खोद लीजिए। और ज़्यादा बड़ा खोद लेंगे, यानी कि 2 से 2 फीट का 2 बाई 2 का आप गड्ढा खोद लीजिए। उसको 2-3 दिन ऐसे रहने दीजिए, धूप लगने दीजिए। उसके अंदर गोबर की खाद भर दीजिएगा और फिर उसके अंदर आप पेड़ लगाओगे तो आपका जो पौधा है या फल का पौधा है वो आपका एकदम से चलेगा और बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। मैंने जब इसको लगाया था तो मैंने ये किया था, मैंने करीबन 2 से 2.5 फीट का गड्ढा खोदा था। चौड़ाई ज़्यादा नहीं थी, आप देख सकते हो ये 1 फीट का ही चौड़ा था, पर ये 1 फीट बाई आधा फीट ही होगा, आधे से थोड़ा ज़्यादा होगा, इतना ही गड्ढा है। पर ये गहरा था 2 से 2.5 फीट का और मैंने इसके अंदर गोबर की खाद डाली थी उस टाइम के ऊपर। उससे होता क्या है कि जब स्टार्टिंग में पौधा आपका बहुत तेज़ी से ग्रो होता है और जो गोबर की खाद जो नीचे रहती है मिट्टी के अंदर, वो अगर जब पौधा उसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट ले लेता है, फिर भी वो एज ए आपका ना कोकोपीट की तरह काम करती है। जब भी कोई आप सरसों की खली डालते हो, कोई और चीज़ डालते हो, तो वो क्या करता है, सीधा नीचे जाने के बजाय उसको मिट्टी में होल्ड कर लेता है और जिसके अंदर पौधे जड़ होती है और पौधे को पूरा न्यूट्रिएंट मिलता है। तो एक ये चीज़ है, इसका भी ध्यान रखें। जब भी पौधा लगाए गोबर की खाद डालें। 6 महीने में इसके ऊपर की मिट्टी खोद लीजिए। आपको दिखाता हूँ, मैंने इसके अंदर इसी के पत्ते डाले हुए हैं वापस से, ये सूखते रहेंगे, इसके अंदर इसके न्यूट्रिएंट जाते रहेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, आप देखोगे तो मेरी मिट्टी कितनी नरम है, आप देखिए कितनी नरम मिट्टी है। इसके अंदर पौधे जड़ अच्छे से फैल जाती है। मैंने कुछ केचुए भी इसके अंदर छोड़े हुए हैं जो मिट्टी को नरम करते हैं। तो आप क्या करें कि इसके ऊपर की 5 से 6 इंच की मिट्टी उतार लीजिए और उसके अंदर गोबर की खाद फिर से डाल दीजिए और पत्तों से, जो पत्ते हैं सिर्फ पत्तों से ढक दीजिएगा। तो आप ऐसे करेंगे 6 महीने में एक बार, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। एक ये चीज़ भी है जिसको आपको स्पेशल ध्यान रखना है। अब दूसरी बात यह है कि आप इसके अंदर जब भी फ्लावरिंग का सीजन स्टार्ट हो, साल में इसमें 2 बार फल आते हैं। एक तो आता है आपका
मार्च अप्रैल के आसपास। अभी मई चल रहा है, आप इस पर देख सकते हो अभी फल बनने स्टार्ट हो चुके हैं और फूल भी खिल रहे हैं। तो साल में 2 बार आते हैं, तो एक बार आपका मार्च के आसपास स्टार्ट होता है और दूसरा आपका स्टार्ट होता है अक्टूबर के आसपास। तो आप क्या करें, मार्च से पहले यानी फरवरी में इसके अंदर सरसों की खल डाल दें, थोड़ा बहुत जिप्सम हो या फिर चूना हो आपको सफ़ेदी का, वो डाल दें। उससे क्या होगा कि इसके अंदर कैल्शियम की कमी पूरी हो जाएगी और एनपी की कमी पूरी हो जाएगी और इसके ऊपर फल अच्छे से आएंगे। गलती ये ना करें कि आप ज़्यादा फल के चक्कर में ज़्यादा सरसों की खल डालते रहो, आपका पेड़ खराब हो जाए। ये गलती बिल्कुल भी ना करें। मैं एक आइडिया बताता हूँ आपको। आप 30 से 40 ग्राम ले लीजिए 1 साल के पेड़ के लिए, और 70 से 80 ग्राम ले लीजिए 2 साल के पेड़ के लिए। और अगर आपका पेड़ 2 साल से ज़्यादा है तो आप 100 ग्राम तक सरसों की खली ले लीजिए, उसको भिगो लीजिए। भिगोने के बाद उसको करीबन 1 से 2 दिन के लिए छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद 1 से 1.5 मतलब आपकी जो एक बाल्टी है उसके अंदर पूरे को पानी को अच्छे से मिला लीजिए और फिर आपको उसको पौधे के अंदर, यहाँ पे नीचे जड़ों के अंदर आपको डाल देना है। अगर आपको ज़्यादा पानी लग रहा है तो आपको लग रहा है कल ही आपने पानी दिया, ज़्यादा पानी हो जाएगा, तो आप कुछ पानी डाल दीजिए, कुछ पानी 2-3 दिन के बाद, ऐसे करके। पर फल आने से पहले ही ये सब काम कर लें, क्योंकि अगर आपका फल आया हो उसके अंदर आप ये करेंगे तो पौधा जो आपकी ग्रोथ पकड़ जाएगा, ऊपर की तरफ बढ़ेगा और आपके फल नहीं रुकेंगे। एक चीज़ और ध्यान रखना, जब आपके पौधे पे फल आए हुए हों, यानी कि फूल आए हुए हैं, फल आपको चाहिए हैं, तो उस टाइम पर पौधे के अंदर पानी रोक दीजिए। अमरूद के पेड़ पे आप पानी रोक दीजिए, बिल्कुल पानी मत दीजिएगा। अगर आपने पानी दे दिया, अगर ज़्यादा ही गर्मी है तो आप हफ्ते में 1 बार डाल दीजिए। जब आपके पौधे पे फूल आए हुए हैं तो आप जैसे ही आप पानी रोकोगे आपके पौधे के फूल से फल बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। केमिकल अवॉइड करें, क्योंकि एक तो जैसे आप देख सकते हो पोलिनेशन, आप ये मधुमक्खी आ रही हैं, कितनी सारी मधुमक्खी आ रही हैं एक फ्लावर के ऊपर तक यही है जहाँ पे फ्लावर खिला होगा मधुमक्खी आएंगी, आपका पोलिनेशन बहुत बढ़िया होगा। केमिकल स्प्रे करेंगे तो आपका पोलिनेशन नहीं हो पाएगा, मधुमक्खी आएंगी नहीं और आपके आधे फूल फल में नहीं बन पाएंगे। मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए आप फूल, और इसके अंदर भी मधुमक्खी होगी, ये मधुमक्खी है इसके अंदर। तो ये मधुमक्खियाँ जो है नेचुरल पोलिनेशन कर देती हैं और आपके फूल जो हैं वो फल में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब आप यहाँ पे भी देखोगे तो एक ही पत्ते ऊपर 3-3 फूल बने हुए हैं और फल भी बनना स्टार्ट हो चुका है। आप देखोगे तो ऊपर के फूल गिर चुके हैं, फल बनना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर आप देखिए एक एक पत्ते के साथ में आपको फल और फूल मिल जाएगा। तो ये आप देख सकते हो कितने अच्छे फल फूल बने हुए हैं इसके ऊपर तक यही है, आप देखोगे तो। और अब दूसरा इसका क्या करें कि जैसे सर्दियाँ आए, आपने जनवरी के एंड में, सर्दी खत्म होने को जाएं, सर्दी के एंड में जनवरी में स्टार्टिंग में आप इसी कटिंग कर दें। अगर आपका पेड़ जो है, पौधा है जो है वो नया है तो आप कटिंग मत करें, उसे ग्रोथ होने दें। अगर आपका वो पुराना हो चुका है, 5 साल तक का हो चुका है, तो जो उसकी टिप है पौधे की, जैसे ये वाली डंडी आप देख सकते हो, ना ज़्यादा छोटी ना ज़्यादा बड़ी है, तो इस तरह डंडियों को आप कट कर दें। तो उससे होगा क्या, नई ब्रांचें आएंगी और नई ब्रांचों के ऊपर ही आपके फूल आते हैं। आप देखोगे तो ये नई ब्रांच है, यहाँ पे फूल आया हो, पुरानी इसके ऊपर नहीं होगा। अब जैसे अब ये जो आएंगे इसके ऊपर फल फूल आएंगे, जो पुरानी डंडी हो गई है आपकी उसके ऊपर आपका कभी भी फल नहीं आएगा। तो कोशिश करनी ज़्यादा ब्रांचेज हो जाएं, जितनी ज़्यादा ब्रांचेज उतने ज़्यादा आपके फल होंगे। और दूसरा क्या करें कि इसके अंदर नीम ऑयल का स्प्रे करते रहें ताकि कीड़े ना लगे। फल आने से पहले ही कर दे, फल आने के बाद अगर आप करोगे तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मधुमक्खी आएंगे नहीं, फिर आपके पोलिनेशन होगा नहीं और आपके ज़्यादातर फल फूल खराब हो जाएंगे। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ जो कि ज़्यादातर लोग अवॉइड करते हैं। इन केस अगर आपका पोलिनेशन नहीं हो रहा, मधुमक्खियाँ नहीं आ रही हैं, तो आप हैंड पोलिनेशन कर सकते हैं। हैंड पोलिनेशन के लिए मैं आपको कुछ टिप्स देता हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको कोई फ्लावर लेना है, जैसे कि ये वाला फ्लावर नया, मैं इसका एग्जांपल ले रहा हूँ। तो ये फ्लावर आप क्या करें कि इस फ्लावर के यहाँ से थोड़ा सा आप ब्रश ले और इसको ऐसे टच करवा दें, तो उससे क्या होगा कि ये पोलिनेट हो जाएगा और इस पर फल बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। ऐसा तभी करें जब आपके यहाँ मधुमक्खियाँ या तितली नहीं आ रही हैं पोलिनेट करने के लिए। अदरवाइज अगर मधुमक्खियाँ तितली आ रही हैं तो बहुत बढ़िया है, आपको हाथ आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई बार होता है कि ह्यूमन टच से भी जो फूल होता है वो ख़राब हो जाता है।
इसलिए मैं कहता था कि ब्रश का यूज करें जब भी आप ऐसे करें। स्पेशल केयर यही है। तीसरा ये है कि जब भी आप कोई प्लांट लगाए तो अपने एरिया के हिसाब की अच्छी वैरायटी लगाएं। तो उससे होगा क्या कि वो आपके एरिया के हिसाब से, अपने टेम्परेचर के हिसाब से वो ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाएगी और ज़्यादा अच्छे फल लगेंगे। अगर वो अच्छे से, अगर आपने कोई दूसरी वैरायटी ली जो आपके एरिया के हिसाब से नहीं है, तो होगा क्या पौधा आपका साल 1.5 साल में या तो खराब हो जाएगा। खराब नहीं होगा तो फल नहीं आएंगे ज़्यादा अच्छे। आप कई बार बोलते होंगे कि मैंने अमरूद का पेड़ लगाया था और वो साल भर चला, उसके बाद वो सूख गया अचानक से। लेकिन जैसे ही उसको गर्मी ज़्यादा मिलेगी या सर्दी ज़्यादा मिलेगी वो खराब हो जाएगा। अगर वो टेम्परेचर को सहन कर गया तो वो फल नहीं दे पाएगा उस हिसाब से। तो यही इसकी केयर है। बाकी आप देख सकते हो कितनी ग्रोथ हो चुकी है। अब मैं बात करता हूँ इसके ऊपर सनलाइट कितनी आनी चाहिए, धूप कितनी आनी चाहिए। अमरूद का पेड़ जो है, फल का ये पेड़ है, इसको जितनी ज़्यादा आप धूप दे सको, यानी कि सुबह से लेकर शाम तक की, उतनी बढ़िया है। तो मेरे अभी यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरफ दीवार है और इस तरफ भी यहाँ पे दीवार है। पर सुबह के अप्रोक्स 10 बजे 9:30 बजे यहाँ पे धूप आ जाती है और शाम को 5:30-6 बजे तक रहती है। तो इस हिसाब से इसको ज़्यादा धूप आप देंगे उतना बढ़िया है। ज़्यादा कम धूप होने पे दिक्कत ही होगी, आपके जो फूल हैं वो ज़्यादा नहीं आएंगे। ऐसा नहीं कि फूल झड़ जाएंगे, फूल ही कम आएंगे आपके इसके ऊपर। तो ज़्यादा आपको अगर फूल चाहिए, उसी से ज़्यादा फल बनेगा, तो इसको धूप ज़्यादा दे। ठीक है, आप देख सकते हो कैसे मधुमक्खियाँ आ रही हैं, दोनों फूलों के ऊपर पोलिनेट कर रही हैं। तो यहाँ पे आपका एफर्ट सेव हो जाता है। आपकी ये आपके फूल को फल बनने में कोशिश करती, मदद करती हैं। साथ में एक एरिया इसकी, ये पेड़ बहुत जल्दी बढ़े। अगर आप ये चाहते हो जल्दी जल्दी बढ़े, आपका पेड़ है, आपका पेड़ ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो उस केस में क्या करें, इसके अंदर चूना डालें। हो सकता है आपकी जमीन में कैल्शियम कम है, तो चूना आप डालते रहेंगे। थोड़ा सा डालना है, 1 चम्मच चूना डाले 1 महीने में। अगर आप ज़्यादा डालोगे तो पेड़ की जड़ भी खराब हो जाएगी, गल जाएगी या खराब हो जाएगी। तो महीने में 1 चम्मच काफ़ी होता है। तो चूना डालें तो उससे आपका पेड़ जो है वो थोड़ा जल्दी बढ़ने की कोशिश करेगा। आप देख सकते हो इसके ऊपर अब ये फ्लावर तो आए हुए हैं, साथ में फ्लावर के साथ साथ फ्रूट भी बने हुए हैं कितने सारे। हर पत्ते के साथ आपको 2 से 3 से 4 आपको मिल जाएंगे। अब यहाँ पे गुच्छे के अंदर बने हुए हैं, 3 इस तरफ हैं और 2 इसके, एक इस तरफ पीछे तरफ यहाँ पे और एक इस तरफ है। तो 5 बने हुए हैं सिर्फ इतने से एरिया के अंदर फूल। और साथ में ही इसके नए पत्ते भी आ रहे हैं। हम देखते हैं यहाँ पे ग्रोथ स्टार्ट है। मैं आपको अंदर तरफ भी दिखाता हूँ। आपको हर पत्ते में ग्रोथ स्टार्ट है, यहाँ तक ग्रोथ चल रही है, नए नए पत्ते फूट के आ रहे हैं, क्योंकि इसको मिला हुआ पूरा न्यूट्रिएंट। तो आप जमीन में जैसे ही आप कैल्शियम डालते हो, चूना डालते हो, तो पेड़ आपका फल भी अच्छे से देगा, बढ़ेगा भी। ये नहीं है कि आपका फल लगा हुआ है इस वजह से आपका पेड़ की हाइट ग्रोथ रुक गई है, क्योंकि साल में 2 बार लगते हैं हिसाब से, तो आपका पेड़ कभी बढ़ ही नहीं पाएगा। तो कोशिश करें सारे न्यूट्रिएंट दे के और ऑर्गेनिक तरीके से दें। तो मैंने एक तो बताया आपको सरसों की खल, ये आपके फूल से फल बनने में मदद करती है। ज़्यादा इससे आपके पेड़ पे ज़्यादा से ज़्यादा फूल आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपके पेड़ के ऊपर फल बनेंगे। दूसरा आप कोशिश करें, मैंने एक दूसरा, आप चूना डालें इसके अंदर, चूना डालने या चौक वगैरह उसको फोड़ के डाल दीजिए या फिर डाल दीजिए। उससे होगा क्या कि आपका जो पेड़ है इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा जो ब्रांचेस हैं वो निकलेंगी। और दूसरा कैल्शियम की कमी ना होने की वजह से आपका जो पौधा, जो आपका फल है वो झड़ेगा नहीं। कई बार ये होता है कि अगर आपके पौधे के अंदर कैल्शियम की कमी है और आपका पोलिनेट भी अच्छे से हो जाता है, तो ये तो भी है ना, यहाँ से जो ये वाला एरिया में दिखाने की कोशिश करता हूँ, जो ये वाला जॉइंट है, इस जॉइंट के पास से आपका पौधा आपका जो फूल है वो टूट के झड़ जाता है। उसका कारण होता है तो बोरोन की कमी या फिर चूने की कमी, कैल्शियम की कमी। तो आप ये 2 चीज़ें भी अपने पौधे अंदर खूब डालें। अगर गर्मी ज़्यादा है तो, क्योंकि कई बार होता है गर्मी बहुत ज़्यादा होने की वजह से भी आपके फल से फूल नहीं बन पाते, आपके फूल झड़ जाते हैं। अगर गर्मी ज़्यादा, आपको लगता है बहुत ज़्यादा टेम्परेचर आपका गया हो 40 से अब हो, तो कोशिश करें या तो आप इसके ऊपर कोई शेडो डाल सके। ज़्यादा नहीं है करनी है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही कवर कर दिए। ग्रीन मैट आता है, वो ले लीजिए 50% वाला और उससे कवर कर लीजिए। उससे होगा क्या कि जो ये बंदर वगैरह हैं इनसे भी, और दूसरे ये और जो टीडे हो गए हैं, जो दूसरे कीड़े वगैरह हो गए, उनसे आपके पौधे का बचाव भी हो जाएगा, धूप भी कम लगेगी और आपका पौधे पर फल फूल बनने के ज़्यादा चांसेस हैं। अब मैं इसकी केयर के बारे में और बता रहा हूँ। गर्मी है तो आप कोशिश करें आप सुबह से शाम इसमें 1 बार या 2 बार पानी डाल दीजिए। सर्दी है तो आपको ज़्यादा पानी डालने की जरूरत नहीं होती है, हफ्ते में
एक बार डालने की जरूरत होती है। अगर ये जमीन में है तो, गमले में है तो आपको क्या करना है, जो ऊपर की मिट्टी आपको जब सूखी दिखे, अब आप देखते हैं जैसे ये दूसरा गमला है, इसकी मिट्टी भी गीली है तो आप इसको छोड़ दीजिए, चाहे वो हफ्ते भर गीली रहे। अगर वो सूख रही है तो जैसे सूखे आपको ऊपर की मिट्टी थोड़ी सी आप देख लीजिए, थोड़ा सा खोद के, अगर आपको लग रहा है नमी है तो आप रहने दीजिए। थोड़ा सा अगर आपको लगे एक उंगली डालने पे कि ये तो सूखी हुई है और अच्छे से ऊपर की मिट्टी हट नहीं रही है, तो आप उसके अंदर पानी डाल दीजिए। ये आपके पानी के लिए हो गया है, पेड़ पौधे के लिए। अब मैं एक चीज़ बताता हूँ, जैसे आप देखोगे कई बार क्या होता है, ब्रांचेस ज़्यादा निकल जाती हैं और जो आपका पौधा है वो टेढ़ा हो जाता है। तो मैंने इसको यहाँ पे बांधा हुआ है, यहाँ से बांधा हुआ है, दूसरी तरफ से बांधा हुआ है। तो कोशिश करें पेड़ को सीधा सीधा रखें, क्योंकि एक बार आपका तना सीधा चल गया तो आपका पेड़ सीधा चल जाएगा। तना टेढ़ा होने पे होता क्या है कि आपका जो पौधा है वो खराब होने के चांसेस ज़्यादा हैं। वो थोड़ा सा एक तरफ झुकता चला जाएगा, उसके बाद वो बाद में टूट जाएगा, थोड़ी सी आंधी आने पे या फिर थोड़ा सा तेज हवाई आपका पौधा टूट जाएगा। कहते हैं तो आप उसको सुखा लीजिए, इसका पाउडर बना लीजिए, नीम के पत्ते का भी ऐसे सुखा के पाउडर बना लीजिए। और आप कोशिश करें इस पेड़ की जड़ में डालते रहें, हफ्ते 10 दिन के अंदर 1 चम्मच। उससे होगा क्या है कि अगर आपके एरिया में दीमक है, वो नीम के पत्तों की वजह से, सूखे पत्तों की वजह से, रस की वजह से वो नीचे चली जाएगी। अगर और दूसरा, केले के पत्ते से इसकी ग्रोथ ज़्यादा होगी, बोरोन वगैरह की कमी इसकी पूरी हो जाएगी। तो उससे ज़्यादा पेड़ का जो जड़ है वो ज़्यादा स्वस्थ रहेगी, उससे आपका पेड़ भी ज़्यादा जल्दी ग्रो करेगा। आपको स्पेशल ध्यान रखना है। तो सरसों की खली हो चुकी है, मैंने आपको बताया, और गोबर की खाद आप डाल दीजिए। जब ये दोनों चीज़ अभी करें, जब इसे फलाने से कुछ दिन पहले, यानी कि 1-1.5 महीना पहले कोशिश। और इसे हमेशा ध्यान रखें कि आप जड़ ना काट दें इसकी, कहीं ऐसा ना हो कि आप ज़्यादा गोबर की खाद डालने के चक्कर में आप इसको कट कर दें और इसकी जड़ें कट हो जाए और फिर आपका पौधा भी खराब हो जाए। फिर आप बोलोगे कि बताया नहीं था, भाई मैंने बताया था। तो आप इसी का बिल्कुल ध्यान रखें, इस रहेगी, उससे आपका पेड़ भी ज़्यादा जल्दी ग्रो करेगा। तो अब देख रहे हैं मेरा जो पेड़ है उससे कितने पत्ते, कैसे बिल्कुल हेल्थी पत्ते, काफ़ी बड़े साइज के पत्ते हैं, ऐसे नहीं छोटे पत्ते हैं। तो आप काफ़ी वैरायटी का देखते हो, छोटे छोटे पत्ते होते हैं, या फिर कई बार खाद पानी से नहीं मिलने में पत्ते काफ़ी छोटे हो जाते हैं। तो काफ़ी हरे स्वस्थ पत्ते हैं, कोई कीड़ा वगैरह नहीं है। तो इन सब का यही कारण है, क्योंकि मैं इसकी टाइम टू टाइम केयर करता रहता हूँ और ज़्यादा धूप नहीं आने पे इसको ढक देता हूँ। और ऑर्गेनिक खाद डालो आप, तो आपका पेड़ कभी खराब होगा नहीं, स्वस्थ रहेगा। जितना ही आप जैसे आप केमिकल वगैरह डालोगे, आपका पेड़ जल्दी जल्दी खराब होना स्टार्ट हो जाएगा। आप ऑर्गेनिक डालोगे, आपका पेड़ जहाँ 7 से 8 साल चलना है वो आपका 15 से 20 साल चल जाएगा। केमिकल वगैरह स्प्रे मत मारो, कीटनाशक मत मारो, अदरवाइज आपका जो ये पोलिनेशन मधुमक्खियाँ कर रही हैं वो नहीं हो पाएगा, आप परेशान रहोगे और आपके फूल झड़ जाएंगे। सबसे मेन कारण यही है। ऑर्गेनिक खाद डालो तो पत्ते के साथ आपको, हर पत्ते के साथ आपको, आप देखोगे आपका फल फूल बनेगा। यही सब इस सब का सीक्रेट है। चूना आप इस पे डालोगे, पेड़ की ग्रोथ अच्छी होगी, जो आपके पेड़ के पत्ते हैं वो हरे भरे रहेंगे, आपके फूल हैं वो झड़ के कम पड़ेंगे। तो यही है मेरी तरफ से सीक्रेट। आपको कुछ और भी जानना है इसके बारे में तो आप बता सकते हैं। मैंने अपने पेड़ की वैरायटी बताई दी है। ये है मेरे पास जो है हिसार सफ़ेदा है। और भी कुछ जानना हो आपको, कहाँ से मैंने लिया है, कितने रुपए का आता है, तो आप वो चीज़ के लिए कमेंट में डाल दीजिए, मैं आपको बता दूंगा। तो ये मेरी तरफ से कुछ स्पेशल केयर थी। आपको कुछ और जानना, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, ताकि अगर उनके पास अमरूद का पेड़ है तो वो ज़्यादा फल ले सकें। थैंक यू गाइस। और ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए और अपकमिंग फ्रूट प्लांट की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। जल्दी ही हम और नए प्लांट्स के बारे में, केयर टिप्स और उसके कैसे फल आते हैं, सारी डिटेल्स के लेके एक वीडियो अपलोड करेंगे। थैंक यू।